Hi guys, welcome to my YouTube channels. How are you? I think all of you are okay. देखिए हम लोग फिजिक्स के सीरीज लेकर के चले हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। बच्चे लोग बच्चों का सबका कमेंट भी आ रहा है। तो देखिए हम लोग आज पढ़ना चाहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, फिजिक्स को थोड़ा सा थियोरेटिकली समझ करके पढ़ेंगे। आपको डेरिवेशन भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अगर डेरिवेशन समझ में आता है तो आई थिंक आपको न्यूमेरिकल 100% समझ में आने ही वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। बट इंटरफेरेंस क्या होता है? बताया था कि जब कोई दो प्रकाश की तरंगें लगभग समान आवृत्ति की एक ही दिशा में संचरित होती है, ठीक है, तो उनका अध्यारोपण मतलब उनका रिजल्टेंट लेने पे जो प्रकाश की तीव्रता होती है कुछ बिंदुओं पे अधिकतम और कुछ बिंदुओं पे न्यूनतम पाई जाती है। तो कुछ बिंदुओं पे अधिकतम और न्यूनतम पाए जाने की जो घटना होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जैसे देखिए इससे कोई दो प्रकाश की तरंगें ऐसे संचरित की जा रही है। सपोज देखिए एक प्रकाश की तरंग है, जब इन दोनों का हम रिजल्टेंट लेते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट लेते हैं, तो उस कंडीशन में देखा जाता है तो लाइट कहीं पे मैक्सिमम होती है और कहीं पे उसका जो इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। इसी मैक्सिमम और मिनिमम पाए जाने की जो घटना होती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक हमारा आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? जब प्रकाश किरण संचित की जाती है और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मतलब अधिकतम तीव्रता पाई जाती है, जहां प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है, मैक्स होता है, वहां पे क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। और जहां पे प्रकाश की भी तीव्रता जो होती है मिनिमम पाई जाती है, वहां पे जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विनाशी। कुछ बिंदुओं पे क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल मिनिमम होती है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश जो होता है वह शून्य होता है, वहां पे तीव्रता नहीं पाई जाती है। जैसे अगर हम दो प्रकाश की बीम को एक साथ अगर फ्लॉप करें तो वहां पे क्या होगा? जैसे देखिए हम लोग थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं। जैसे देखिए हमारे हाथ में है लेजर स्लाइड्स और हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसके बीम जैसे क्या है, देखिए यहाँ पे जो प्रकाश है, यहाँ पे क्या है? प्रकाश की जो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक, और यहाँ पे प्रकाश की इंटेंसिटी देखिए पास में कहीं पर अधिकतम है कहीं पर मिनिमम। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम पाई जा रही है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का हो गया हमारा। अब पाया था सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है जान जाइए? अध्यारोपण का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए बताया था कि जब किसी माध्यम दो प्रकाश की तरंगें एक साथ संचित की जाती हैं तो उनका जो परिणामी विस्थापन होता है उनके अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर। जैसे एक जो प्रकाश की तीव्रता थी, सपोज उसका विस्थापन हमने मान लिया y1 है, और जो दूसरी प्रकाश की तीव्रता है उसकी विस्थापन क्या है? y2। तो जो रिजल्टेंट होगा वह बताया था कि इन दोनों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। दैट इज अ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, इसको प्रकाश अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एक नई डेरिवेशन जो कि इसमें थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लंबा तो है लेकिन इसको हम लोग थोड़ा समझ करके करने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रकाश की तीव्रता परिणामी व्यंजक। जो इंटेंसिटी होगी उसका मैक्सिमम मतलब रिजल्टेंट क्या होगा वो हम लोग देखने चाहेंगे। देखिए जैसे दो तरंगें हमने बताया था कि अभी संचित की जा रही हैं, तो सपोज एक का विस्थापन y1 है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर यह सच के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं। और दूसरा तरंग जो है अगर मान लीजिए नेगेटिव डायरेक्शन में है तो क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होता है ना, कहीं के एक्स भी ले आता है, आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है।
अब देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम अगर हम लगाएं, सुपरपोजिशन थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोला जाता है, y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू रख लीजिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो इसमें देखिए हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग एंगल को बस एक ही लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल एक ही बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इजी हो जाएगा हम लोग को समझने के लिए। ए साइन ओमेगा टी और दूसरा ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले देखिए y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा लीजिए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा साइन ओमेगा टी साइन सी प्लस डी, क्या होता है साइन सी प्लस डी का साइन ए कॉस डी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिए हैं। तो देखिए a1 साइन ओमेगा टी, इसको ऐसे कर लेते हैं a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5, इसका अंदर गुणा करेंगे तो इसके साथ भी हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। ठीक है, समझते चलिएगा स्टेप बाई स्टेप। इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन कर लेते हैं a1 प्लस a2 कॉस 5 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ से बचा हमारा a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। इसको हम कॉस ओमेगा टी है तो इसको कॉस के टर्म में कोई दूसरा कांस्टेंट का वेरिएबल मान लेते हैं। a1 प्लस a2 कॉस 5 इक्वल टू ए कॉस थीटा मान लेते हैं और इसको हम a2 साइन 5 को ए साइन थीटा मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 का वर्क करके अगर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, 1 और 2 का वर्क करके जोड़ लीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा पता है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, a1 प्लस a2 कॉस 5 का स्क्वायर प्लस a2 साइन 5 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए यह क्या हो जाएगा हमारा, एक होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, यहाँ से हमें मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 a1 a2 कॉस 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। देखिए a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इन दोनों को अगर मिला लेंगे एक साथ, a2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला हमें बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ से मिलेगा, इसको हम इरेज कर लेते हैं फार्मूले के डेरिवेशन के लिए। तो यहाँ से हमें मिलेगा a इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस 5। ए स्क्वायर की वैल्यू है, अगर ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस 5। ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है, आयाम। और हमको पता है कि जो आयाम होता है, ठीक है, वह तीव्रता, जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब ए स्क्वायर का स्थान हम आई रख सकते हैं ना, आई बराबर हो जाएगा हमारा i1 i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कॉस 5।
ठीक है, यह हमारी तीव्रता हो गया। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव की, अगर बात करें कंस्ट्रक्टिव में क्या था, मैंने बताया था कि इसमें जो इंटेंसिटी होती है वह मैक्सिमम होती है ना, तीव्रता अधिकतम होती है। तो cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, cos फाई इक्वल टू +1 रख देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। इसको हम लिख सकते हैं आई मैक्स बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ पे माइनस बन जाएगा। सेम टू सेम ऐसे फार्मूला, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, इसमें शॉर्ट ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा डबल बार आप उसको रिपीट करके देख लीजिएगा एक बार, कॉपी पे लगा करके आसानी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बहुत इजी, थोड़ा सा लॉन्ग है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने बताया कि जब कोई प्रकाश स्रोत जैसे कि सूर्य हो गया, इसके मार्ग में कोई अवरोधक रख दिया जाता है, तो जो इसमें जो दो स्ट्रिंग हमारे S1 S2 हैं, ये एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं। क्या करते हैं, ये एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ जो प्रकाश इंसिडेंट होता है, बाहर जाता है, तो कुछ बिंदु पर प्रकाश जो होता है मैक्सिमम होता है, प्रकाश क्या होगा, मैक्स होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग बनती है वो दीप्त फ्रिंज बनता है, और जहाँ पे मिनिमम होता है वहाँ पर अदीप्त फ्रिंज बनता है। तो इस प्रकार से कंटिन्यू जो है दीप्त और अदीप्त प्रकार की फ्रिंजें बनती हैं। इन फ्रिंज की चौड़ाई के लिए यंग का व्यंजक निकालने के लिए आता है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग में व्यंजक फाइंड करने के लिए आता है, हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, बहुत बेटर है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता ही है, 100% पूरा एकदम दावा के साथ आप कह सकते हैं कि इस जो भी डेरिवेशन बताने जा रहे हैं उस पर एक सवाल बोर्ड में पूर्ण रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, देखिए फिगर एकदम उसी तरीके से है। मान लेते हैं कोई प्रकाश स्रोत यस है, जब इसके मार्ग में कोई दो S1 S2 द्विरेखा छिद्र प्रयोग है, कोई पर्दा जिसमें दो छेद हैं S1 S2 मान लेते हैं। अब S1 के कारण जैसे प्रकाश के बिंदु पे न बनकर कुछ ऊपर इसका प्रतिबिंब दीप्त, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ कोई दीप्त फ्रिंज बनता है, मान लेते हैं कोई दीप्त फ्रिंज बन रहा है x मीटर की ऊंचाई पे, यह पर्दा यहाँ से d मीटर की दूरी पर रखा गया, इन दोनों स्ट्रिंग के बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक है, तो देखिएगा, इसका नाम Q रख लेते हैं, इसकी लंबाई का इस पर हमने एक लंब डाल दिया। तो देखिएगा चित्र से, फ्रॉम फिगर S1 S2 A समरूप है हमारा OPQ के। क्यों भाई, देखिए 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, यह एंगल थीटा है, यह एंगल भी थीटा है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में बराबर है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर ही होता है। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला थेस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, थेस प्रमेय अगर हम लगाने का प्रयास करें तो क्या होगा, देखिए S1 S2 अपान S2 विस्थापन हमारा है,
OP बटे OQ। S1 S2 क्या है, स्मॉल डी है। S2A क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट देखिए, S2A की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वह ऐसे S2P माइनस S1P में घटाते हैं तो क्या मान निकलता है, विस्थापन। विस्थापन को क्या दिखाते हैं, लैम्डास दिखाते हैं। या OP की डिस्टेंस क्या है, अच्छा इसको रख दिए थे हम क्या, OQ बटे OP हमारा D है और ये हमारा क्या है, X है। अगर यहाँ से X की वैल्यू फाइंड करेंगे तो D लेमडा अपॉन स्मॉल डी हो जाएगा। ठीक है, यह फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, अगर हम यह मूवी ऐसे पूछा जाता है कि दूसरी तीसरी चौथी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तो यहाँ से निकालना चाहें यह मूवी दीप्त फ्रिंज जो चौड़ाई फाइंड करते हैं हम लोग M D लेमडा बटे स्मॉल डी। ठीक है, और उसी तरीके से यमवी और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है n-1/2 D लेमडा अपॉन स्मॉल डी। यह हमारा इन दोनों फार्मूले पे एक क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आता है। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने ग्रुप में सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।